पुल तैयार हुआ है महाराज, सभी लोग पार हुए हैं। हकीम जी मुझसे कह गए कि बापू तारा चंद्र, और मुझसे कहा था हल्की सब्जी खाना, और मैं तो खा गया जी आलू गोभी बंद। मुझसे कहा था हल्का भोजन करना, और मैं तो पूरी रबड़ी खा गया जीवन के कला कंद। और हकीम जी मुझसे कही गए जी बाबू तारा चंद्र। तो व्यक्ति को यह भी विचार करना चाहिए क्या आवश्यकता है जीवन में, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जीवन को किस रास्ते पर चलाना चाहिए, यह विवेक रखना चाहिए। रास्ते महाराज सब वही हैं, शुरुआत सबकी वहीं से होती है, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। आज पार हुए हैं, सागर पार हुए, और एक ही बात सब कह रहे हैं जोरों से, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कि रणभूमि के देव त्रिलोचन है, रणभूमि के देव त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। रणभूमि के देव त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर इन असुरों पर जय पाएंगे। शंकर भगवान का आलोचक और मेरा भगत ऐसा जीव मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शिव द्रोही मम भगत कहावा, और सो नर सपन हो मोहि ना पावा। जो मेरे शिव का, अच्छा एक दूसरे के पूरक संपूरक है ना। जय हो हनुमान जी महाराज की। आज प्रसन्नता है, इनको भी भंडारा खाने को मिलेगा कल है। जो भोले बाबा के प्यारे नहीं है, वो हमारे प्यारे कैसे हो सकते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। जो प्राणी रामेश्वर का दर्शन करेंगे और मृत्यु के समय रामेश्वर का चिंतन मनन करेंगे, वह मेरे धाम को जाएंगे। जो गंगोत्री से लाकर यहाँ गंगा जल से रामेश्वर का अभिषेक करेंगे, वह सायुज्य मुक्ति पा जाएंगे। ऐसा राम जी सरकार ने आज वर्णन किया। श्री रघुनाथ जी की कृपा से समुद्र पर पाषाण तैर गए, ऐसे कृपा निधान को छोड़कर दूसरों का भजन करने वाले मतबंध हुआ करते हैं। आज पार हुए हैं। इस प्रकार असंख्य सेना के साथ रघुनाथ जी सुबैल पर्वत पर उतर गए हैं। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपिजू थप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। आज राम जी की कृपा से समय कुसमय का विचार त्याग कर सभी वृक्षों का आनंद देख रहे हैं। सभी वृक्षों पर फल आ गए हैं। कंदमूल फल खाने के लिए आज राघव सरकार ने सभी को आज्ञा दी है। महाराज उधर
सुबेल पर्वत पर असंख्य वानर भालुओं का सिंहनाद बड़ा ही भयानक था। जहां कहीं राक्षस मिल जाते उनको पहले तो नाच नचाते, फिर दांतों से उनके नाक कान काट कर जय सिया राम जी कह करके छोड़ देते हैं। राक्षस पुल देखने छुपकर आते हैं, जिनके नाक कान काट लिए गए थे उन्होंने रावण से श्री राम की सेना का सुबेल सैल पर डेरा डालने का समाचार सुनाया है। हे रावण जी, राम जी की सेना सुबेल सैल पर आ गई है। आप दशानन भयभीत तो होकर बोला है महाराज कि बांधो पन निधि नीर निधि जलधि सिंधु पारीस सत तोय निध कंपति उदधि पयोधि नदीस। अपनी विफलता को छुपकर रावण महलों को चला गया है। मंदोदरी उसे अपने हाथ से पकड़कर अपने महल में ले गई और हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी अभी भी मेरी बात मान लो। अपने कुल का नाश क्यों करवाना चाहते हो? बोले ये जानकी कि ये जानकी, सुनो रावण जी, ए जानकी और भूखी पिया है जानकी, ए जानकी है जानकी कहती है मंदोदरी हाथ जोड़कर, जिस जानकी को तुम लेकर के आए हो ना स्वामी, ये तुम्हारे जानकी प्यासी है। ये जानकी, हाँ ये जानकी है भूखी पिया तेरे जानकी, अभी समय है लौटा दो उन्हें, अभी समय है प्रभु मेरी बात मान जाओ। लेकिन रावण को बात समझ में नहीं आई। प्रभु अभी चले जाओ, राम ही सौंप जानकी नाई, कमल पद मात सुत कहूं राज समर्पि बन जाई भजी रघुनाथ। अभी चरणों में लेट जाओ, जाके कल्याण हो जाएगा। श्री राम तो दीन दयाल हैं, बाघ भी सामने जाने पर नहीं खाता है। आपको जो करना था सुर असुर सबको जीत लिया। संतों का मत है कि राजा को चौथे पन में भजन करने वन में चले जाना चाहिए। इस प्रकार भक्ति करके रोती हुई कहने लगी है, देख लो जो मेरी बात